मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और दिन प्रदान किया कि उसके पवित्र चरणों में रहते हुए आज के दिन को हम व्यतीत कर सकें। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम इन दिनों में प्रभु की वाचाओं के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, उस पर छोटे से संदेश हम इन दिनों में देख रहे हैं। कल हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु ने पौलुस से कहा, मैं तुझे जाति और अनजाति दोनों से बचाए रखूंगा। आज एक और वाचा परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है और वो पाया जाता है यशाया के 43 चैप्टर के अंदर और उसके सेकंड वर्स में। यशाया 43 और उसका दूसरा पद, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये वाचा परमेश्वर अपने लोगों से बांध रहा है, उस इस्राएल से बांध रहा है, उस याकूब से बांध रहा है जिसे परमेश्वर ने चुन लिया और अपनी नज़दीकी में बुला लिया। और परमेश्वर कहता है इन तीनों बातों में को जब हम यहाँ पढ़ते हैं, जल है, नदियाँ हैं और आग है, ये तीनों चीज़ें जो हैं कठिनाइयों को दर्शाती हैं और ये एक प्रकार से मृत्यु के सूचक हैं। लेकिन प्रभु अपने बच्चों से कहता है, जब तुम इन कठिन परिस्थितियों में से होकर जाओ, जब तुम इन कठिन परिस्थितियों में रहोगे, तब तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार से तुम्हें कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार से तुम्हें परेशानी नहीं होगी। और इस वाचा को परमेश्वर बांध रहा है हर एक विश्वासी से। आज इस वर्तमान युग में चारों ओर कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दर्द और पीड़ाएं हैं, और जिसमें मनुष्य अपने आप में फंसकर व्याकुल होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। और जब आपने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है तो वो परमेश्वर आज आपसे वाचा बांधता है, कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में चले तब वे तुझे जला ना सकेगी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस बात को कह रहा है और मुझे और आपको इस वाचा में पूर्ण खरा उतरने के लिए कि प्रभु की ओर से इस वाचा को मैं प्राप्त करूं, इसकी आशीष को अपने व्यक्तिगत जीवन में लूं, हम इसको पाने के लिए 4 महत्वपूर्ण बातों को हमें करना है। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि मुझे और आपको इस पृथ्वी पर इस वाचा का जीवन प्राप्त करने के लिए, वाचा का भागीदार बनने के लिए शुद्धता का जीवन बहुत जरूरी है। प्योरिटी हमारे जीवन के अंदर पाई जाए। जैसा कि 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा प्रभु ने हमें दी थी, निर्गमन के 20 अध्याय और उसके 14 पद में, उसमें साफ कहा परमेश्वर ने, तू व्यभिचार ना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाचा का भागीदार बनने के लिए मुझे और आपको शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके जीवन के अंदर पवित्रता बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के अंदर इस वाचा का भागीदार बनने के लिए परमेश्वर की नजदीकी में रहकर पवित्रता के साथ जीना बहुत जरूरी है। ये वाचा याकूब से, इस्राएल से परमेश्वर उस समय बांध रहा है जब याकूब ने अपने जीवन में मान लिया था कि मैं याकूब हूं, अर्थात धोखेबाज हूं, मैं लुटेरा हूं। जब उसने इस बात को मान लिया तब परमेश्वर ने उसे इस्राएल कहा और फिर उससे यह वाचा बांधी कि तू जब कठिनाइयों में होकर चले, जब मानो तू मृत्यु के कागार पर खड़ा हो, तो मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही कह रहा है कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर शुद्धता के जीवन को रखने वाले बने। पौलुस कुलुस्सियों के अंदर लिखता है, कुलुस्सियों का 3 अध्याय और उसके 5वें पद को मैं पढ़ूंगा, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। कुलुस्सियों का 3 अध्याय और उसका 5 पद, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा
और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इस वाचा का भागीदार बनने के लिए हमें शारीरिक रूप से शुद्ध होना है, आत्मिक रूप से शुद्ध होना है। हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो, हमारे हृदय में पूरी तरह से शुद्धता हो, हमारी बातचीत में शुद्धता हो, हमारे शरीर में शुद्धता हो। और जब हम शुद्धता के साथ जीवन को जिएंगे, परमेश्वर कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे डुबा ना सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। दूसरा विचार परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसके 4 वर्ष के अंदर 4 पद में यहाँ परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, इब्रानियों का 4 अध्याय और उसका 14वां पद, माफ करें 14वां पद, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमारे जीवन के अंदर हमारे विश्वास में स्थिरता पाई जाए। हमने जो कुछ मसीह में प्राप्त किया है, हमने जो कुछ प्रभु में पाया है, उसमें हम बने रहें, हम अपने विश्वास में बने रहें। और जब हम अपने विश्वास में बने रहेंगे तब परमेश्वर हमें संभालेगा। और मैं इसके लिए आपको बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहूंगा जो दानियल की पुस्तक के अंदर हमें देखने को मिलता है। दानियल और उसके साथियों के बीच में जब नबूकदनेस्सर राजा ने यह आज्ञा लिखवाई कि सोने की मूरत को तैयार किया गया और कहा इसके सामने प्रत्येक को सर झुकाना है, लेकिन इन परमेश्वर के भक्तों ने अपने जीवन में यह दृढ़ निश्चय किया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, और वे अपने इस विश्वास में स्थिर बने रहे। और मेरे प्रियो, जब वे विश्वास में स्थिर बने रहे, परमेश्वर ने उसे उस महा कष्ट से, संकट से निकाला और उन्हें बचाया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कह रहा, हम अपने विश्वास में स्थिर हों, हमारे अंदर किसी प्रकार का 2 तरह का जीवन ना हो और हम स्थिरता के साथ खड़े रहें। और इसलिए भजन का लेखक बहुत अच्छी बात कहता है, भजन संहिता उसके 18वें अध्याय के अंदर, भजन संहिता उसका 18वां अध्याय, साम 18 चैप्टर और उसके 21 वर्ष को मैं पढ़ूंगा। यहां कहता है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। आए जीवन में कष्ट, आए जीवन में तकलीफें, आए जीवन के अंदर शैतानी हरकतें, लेकिन परमेश्वर का दास कहता है मैं दृढ़ रहा, मैं परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। तीसरा विचार, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि मैं और आप इस वाचा का भागीदार बनने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना है। प्रथम स्थान हमारी जिंदगी के अंदर पाया जाए, क्योंकि जब हम वचन की बात करते हैं तो वचन स्वयं परमेश्वर है। इसके द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करता है। जब हम वचन में लिपटे और चिपटे रहते हैं, अर्थात हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर में हमारा जीवन है। और जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। जैसा कि यहोशू के 1 अध्याय और 8 पद में कहा गया, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसी पर ध्यान दिए रहना। और मेरे प्रियो, यहोशू ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। और परमेश्वर का दास भजन के अंदर इस प्रकार से कहता है, भजन 119 के 50 पद में, देखिए कितनी सुंदर बात यहां पर लिखी हुई है। भजन 119 के 50 पद में, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन को पाया है। प्रियो, एक आत्मिक और शारीरिक जीवन को पाने के लिए हम वचन को प्रथम स्थान देने वाले बने, वचन के साथ हम जीने वाले बने। और जहां हमारे अंदर वचन है, परमेश्वर कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, और जब तू आग में चले तब वे तुझे
जला ना सकेंगी। सो ये वाचा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा जब हम उसमें अपने आप को कायम रखते हैं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है भजन 119 के 52 पद के अंदर 119 के 52 वर्ष में कहता है, हे यहोवा मैंने तेरे प्राचीन नियमों का को स्मरण किया और शांति पाई है। वचन हमें शांति देता है और इसलिए आज प्रभु अपनी वाचा हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है और तब करेगा जब हम उसके साथ वचन में जीवन को जिए, वचन के साथ अपने आप को कायम रखें। और अंतिम और आखिरी बात कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको इस पृथ्वी पर इस वाचा का भागीदार बनने के लिए भले कामों को करना है। इफिसियों का 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों का 2 अध्याय और उसके 10 पद के अंदर देखिए परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कहता है। इफिसियों 2:10 में कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रियो, प्रभु ने मुझे और आपको जीवन इसलिए दिया है कि मैं और आप भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है कि मैं और आप भले काम करके परमेश्वर की वाचा का भागीदार बनने पाएं। और जब हमारे जीवन के अंदर भले काम पाए जाते हैं, भलाई का जीवन है, तो प्रभु कहता है जब तुम जल में रहोगे, जब तुम नदियों के बहाव में रहोगे, जब तुम्हारे जीवन के अंदर आग होगी, ये तीनों तुम्हें हानि नहीं पहुंचाने पाएंगी और मैं तुम्हें इन सब से बचाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अनुसार भले कामों में लगा हुआ है। और मेरे प्रियो, पौलुस तीमुथियुस से कहता है, जब हम पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस इस प्रकार से तीमुथियुस से कह रहा है, बहुत सुंदर चीज वहां पर लिखी हुई है। तीमुथियुस का पहला अध्याय, पहला तीमुथियुस माफ करें, उसका 6वां अध्याय और 18वें पद के अंदर पौलुस इस प्रकार से तीमुथियुस को लिखता है, क्या कहता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। प्रियो, आज मैं और आप परमेश्वर की वाचा का भागीदार बनने के लिए हमें भले कामों में धनी बनना है। और जब हम भले कामों में धनी होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे और आपको इस महामारी से, कष्ट और बीमारियों से, संकटों से, नाना प्रकार की परेशानियों से हमें बचा कर रखेगा और हमें मृत्यु से पार करेगा और हम जयवंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखे और आज का संपूर्ण दिन आप इस बात को स्मरण करके जिए कि प्रभु ने ये वाचा बांधी है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी और जब तू आग में चले तब वे तुझे जला ना सकेंगी। इस वाचा को स्मरण रखें और इस वाचा को पाने के लिए हम अपने आप को आज के दिन में शुद्ध करें, आज के दिन में विश्वास में स्थिर रहें, आज के दिन में हम वचन के साथ जीने वाले बने और आज के दिन में हम ये प्रयत्न करें कि हमारे जीवन से भले काम प्रकट की जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपनी शांति में बनाए रखे और प्रभु यीशु मसीह में आप सब बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी वाचाओं के लिए जिसमें हमें आत्मिक बल और साहस मिलता है। आज हम अपने सारे श्रोता भाई बहनों को आपके हाथों में रखते हैं, जो इस वचन को सुनते हैं उन्हें प्रभु आपकी ओर से शांति प्राप्त हो, आपकी ओर से इस वाचा को पिता परमेश्वर वे प्राप्त करके आशीष का कारण बनने पाए। सो प्रभु सहायता कर, अनुग्रह कर और हर एक पर आपकी दया बनी रहे। उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।